हेलो स्टूडेंट्स। तो आपने देखा साधन लागत और बाजार कीमत पर कैसे राष्ट्रीय आय या जीडीपी जीएनपी निकाली जाती है। देखिए जरा संबंध देखिए। अब आप जानते हैं अगर आपको ये जीडीपी साधन लागत पर पता है, फैक्टर कॉस्ट पर, ठीक है, साधन लागत पर पता है, तो इसमें अगर प्लस निबल परोक्ष कर, अगर निबल परोक्ष कर अगर जोड़ दिया जाए, निबल परोक्ष कर तो मतलब अप्रत्यक्ष कर जोड़ दें और सब्सिडी को घटा दें, सब्सिडी को घटा दें, तो आपको जो मिल जाएगा ये मिल जाएगा जीडीपी मार्केट प्राइस पर मिल जाएगा। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर जीडीपी मार्केट प्राइस में से ऋण ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ये निबल परोक्ष कर को हमने लिख दिया नेट इनडायरेक्ट टैक्स हटा दें तो आपको मिल जाएगा जीडीपी फैक्टर कॉस्ट। सेम टू सेम जीएनपी में है कि अगर जीएनपी आपको मार्केट प्राइस पर पता है तो ऋण, अगर आप इसमें से नेट इन डायरेक्ट टैक्स घटा देंगे, निबल परोक्ष घटा देंगे तो आपको मिल जाएगा जीएनपी फैक्टर कॉस्ट, आपको मिल जाएगा। तो ये आपका अंतर हुआ साधन लागत और बाजार कीमत पर, ठीक है। यही आप ये भी समझ लीजिए कि जो साधन लागत पर आय होती है वह वास्तविक राष्ट्रीय आय होती है और जो बाजार कीमत पर राष्ट्रीय आय होती है वह मौद्रिक राष्ट्रीय आय होती है, ठीक है, मौद्रिक राष्ट्रीय आय होती है। अब यहां हम जो है एक कॉन्सेप्ट को और देखेंगे कि ये ग्रॉस है, समझ लीजिए जिस सकल घरेलू उत्पाद है, ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सकल है। अब ध्यान दीजिए अगर अर्थव्यवस्था में उत्पादन कार्य होता है तो इस उत्पादन कार्य में कैपिटल डेप्रिसिएशन, पूंजी का हरासमेंट भी होता है। जैसे ठीक है आपका ट्रैक्टर है, उत्पादन कार्य कर रहा है तो अगले साल उसकी पूंजी कुछ डाउन हुई, कुछ हरासमेंट हुआ तो कुछ उसकी वैल्यू कम हुई। ऐसे अगर पुल है, अगर ब्रिज है या कोई प्लेटफॉर्म है या कोई भी चीजें हैं उसमें हरासमेंट होता है। तो अगर हम सकल में से हरासमेंट, हरास को घटा दें, ध्यान दीजिए सकल में से पूंजी हरास को अगर घटा दें तो हमको निबल मिल जाएगा, नेट मिल जाएगा। ये धारणा यहां से आई है। जैसे देखिए अगर आपको ये कहा जाए कि जीएनपी है तो इसमें से अगर पूंजी हरास आप घटा देंगे, क्या घटा देंगे? पूंजी हरास, कैपिटल डेप्रिसिएशन, पूंजी हरास आप घटा देंगे तो आपको मिल जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट। ये शकल है, टोटल जितना उत्पादन हुआ उसमें से अगर पूंजी हरास घटा देंगे तो आपको मिल जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। और इसको इस रूप में सकते हैं, अगर मान लीजिए जीडीपी है, अब जीडीपी अगर मार्केट प्राइस पे है तो इसमें से अगर आप पूंजी हरास घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको? आपको मिल जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट साधन लागत पर, सॉरी ये बाजार कीमत पर आपको मार्केट प्राइस पर मिल जाएगा, ठीक है। अब ये धारणाएं हम जरा एक साथ लेके चलते हैं कि कैसे शकल और निबल और साधन लागत और बाजार कीमत, ये सारी धारणाएं जरा एक साथ लेके चलते हैं और देखते हैं आपस में संबंध क्या है। जैसे मान लीजिए आपको यहां देखिए, मान लीजिए आपको जो है कि पता है, आपको अगर जीडीपी मार्केट प्राइस पता है, ठीक है, और आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है एनडीपी फैक्टर कॉस्ट पे निकालना है, साधन लागत पे निकालना है, ठीक है।
तो सकल घरेलू उत्पाद जो बाजार कीमत पर है, सकल घरेलू उत्पाद जो बाजार कीमत पे है, पहले सकल में से आप पूंजी हराज घटा देंगे तो मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पे मिल जाएगा। देखिए अब आपको निकालना है ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट निकालना है इससे। तो अब इसमें से आप पूंजी हराज हटा दीजिए, क्या हटा दीजिए, पूंजी हराज, ठीक है। तो ये मिल गया आपको नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पे, ठीक है, ये मार्केट प्राइस पे मिल गया। लेकिन ध्यान दीजिए अभी भी आपको साधन लागत पर निकालना है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, बाजार कीमत में से ये देखिए ये देखिए बाजार कीमत में से आप निवल परोक्ष कर घटाना पड़ेगा। इसका मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो मार्केट प्राइस पर है ऋण, अगर इसमें से निवल परोक्ष कर घटा दें, निवल परोक्ष कर अगर ये घटा दें तो आपको मिल जाएगा, अब ध्यान दीजिए, अब मिल जाएगा परोक्ष कर जब घट गया तो मिल जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पे, ये आपको इस ढंग से मिल जाएगा, ठीक है। अब एक चीज जरा सा हम और देख लेते हैं, वह है कि जीडीपी और जीएनपी में क्या संबंध है, ठीक है, जीडीपी और जीएनपी में क्या संबंध है। जीडीपी और जीएनपी में क्या संबंध है। अब ध्यान दीजिए, आप जानते हैं कि जीएनपी बराबर क्या होता है, ये जो निवासी, जीएनपी मतलब जो निवासी उत्पादक इकाइयां हैं, इनका उत्पादन, निवासी उत्पादक इकाइयों का उत्पादन कहां, देश के अंदर, मतलब घरेलू सीमा के अंदर, देश के अंदर घर प्लस देश के बाहर, ठीक है, ये हो गया। और जीडीपी बराबर क्या होता है कि देश की सीमा के अंदर, मतलब घरेलू सीमा के अंदर, घरेलू सीमा में या आर्थिक सीमा में, घरेलू सीमा में जो उत्पादन है वह किसका है, वह निवासी इकाइयां, निवासी इकाइयां प्लस गैर निवासी, गैर निवासी उत्पादक इकाइयां। तो जीएनपी मतलब निवासी रेजिडेंट्स, चाहे देश की सीमा के भीतर या बाहर, जीडीपी में देश की सीमा में, चाहे वो निवासी हो या गैर निवासी हो या दूसरे देश के निवासी हो। अब अगर हम इसमें से इसको घटा दें, जीएनपी में से जीडीपी घटा दें, ध्यान दीजिए, जीएनपी माइनस जीडीपी, तो क्या निकलेगा। अब देखिए, ये देखिए निवासी उत्पादक इकाइयां देश के, अब इसमें से टोटल, इसमें से ये चीज घट जाएगी, ये चीज घट जाएगी। अब आप समझिए, निवासी उत्पादक इकाइयां जो देश के अंदर काम कर रही हैं, ठीक है, और देश के बाहर कार्य कर रही हैं, तो घरेलू सीमा में निवासी इकाइयां, तो ये निवासी उत्पादक इकाइयां देश के अंदर से ही हम ये फिर घरेलू सीमा के अंदर निवासी इकाइयां, अगर इसमें से इसको आप घटाएंगे तो ये और ये कट जाएगा। अब क्या बचा, जो निवासी उत्पादक इकाइयां देश के बाहर काम कर रही हैं, मतलब जो देश के बाहर का, देश के बाहर से जितना आप कमा रहे हो, और गैर निवासी उत्पादक इकाई मतलब दूसरे देश के लोग आपके यहां से जो कमा रहे हैं, मतलब आप बाहर से जो अर्जित कर रहे हो और दूसरे देश के लोग आपके यहां से जो अर्जित कर रहे हैं, दोनों का अंतर, ये देखिए, देश के बाहर से जो निवासी आप कर रहे हैं और गैर निवासी लोग आपके यहां से जो कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं जीएनपी। जीडीपी में जो अंतर होगा ये होगा नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड, मतलब विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। शुद्ध साधन आय मतलब
हम उनके यहां से कितना अर्जित कर रहे हैं, वो हमारे यहां से कितना अर्जित कर रहे हैं, दोनों का अंतर। तो इसको बोलते हैं विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड। इसको बोलते हैं नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड। ठीक है। अब अगर आपको जो है जीएलपी से जीडीपी में परिवर्तन करना है तो आप बहुत आराम से कर सकते हैं। जैसे देखिए, अगर आपको अब जीडीपी मार्केट प्राइस पता है, ठीक है, जीडीपी मार्केट प्राइस पता है, और आपको ध्यान दीजिए जीडीपी मार्केट प्राइस पता है और आपको निकालना है नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पे, ये निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पे। और एक्चुअल में जान लीजिए जो नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पे होता है यही राष्ट्रीय आय के बराबर होता है। राष्ट्रीय आय की तो धारणाएं सभी है, लेकिन जो शुद्ध रूप से राष्ट्रीय आय है वह नेट नेशनल प्रोडक्ट है, यह राष्ट्रीय आय के बराबर है। अब जीडीपी मार्केट प्राइस है तो पहले एनएनपी निकालना है, तो पहले इसमें क्या करिए, इसमें जीडीपी देखिए, अब इसमें विदेशों से नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड या विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, इसको जोड़ दीजिए, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय जोड़ दिया, तो अब ये सकल घरेलू उत्पाद में जब ये जुड़ गया तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद हो गया। ठीक है, लेकिन ये फैक्टर कॉस्ट नेट निकालना है तो यहां ऋण पूंजी ह्रास कर दीजिए, तभी तो नेट होगा, ऋण पूंजी ह्रास। देखिए ये जीडीपी है, हमको नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पे निकालना है, तो हम जीडीपी में से ये पूंजी ह्रास कर दिए तो हमें मिल गया नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, और विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय जोड़ दिए और ये पूंजी ह्रास घटा दिए। लेकिन अभी भी ध्यान दीजिए बाजार कीमत है, हमें साधन लागत चाहिए, तो बाजार कीमत में से फिर हमें क्या करना पड़ेगा, जैसा हमने पहले बताया था, अगर बाजार कीमत में से निवल परोक्ष कर आप घटा देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, साधन लागत मिल जाएगा। तो इसमें से ऋण निवल परोक्ष, ऋण निवल परोक्ष कर, तो अब आपको जो मिला ये हो गया नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट। ये आपका संबंध आपने जीडीपी मार्केट प्राइस अगर पता है तो उसमें विदेशों से शुद्ध साधन आय जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा जीएनपी मार्केट प्राइस, उसमें से पूंजी ह्रास आप घटा देंगे तो हो जाएगा एनईएनपी मार्केट प्राइस, और उसमें से निवल परोक्ष कर घटा देंगे तो हो जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट, जो आपकी राष्ट्रीय आय है। तो ये हो गया जीडीपी जीएनपी में क्या संबंध है, और शकल की धारणा क्या है, निवल की धारणा क्या है, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, मार्केट प्राइस पे क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट पे क्या होता है, ये सारी चीजें हमने आपको डिस्कस की इस चीज में। थैंक यू।